संसार में संभव और असंभव दो प्रकार के शब्द होते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। हर शब्द के अर्थ का आशय इंसान की सोच पर निर्भर करता है। जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही उसके मन में भाव उपजता है और उसी के समानांतर उसका कर्म उसी में लीन हो जाता है और उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि सोच सकारात्मक है तो भाव सकारात्मक होंगे ही और उसी कर्म के अनुसार नतीजे की प्राप्ति होती है। यदि सोच नकारात्मक होती है तो कर्म भी नकारात्मक दिशा में ही अग्रसर होते हैं तथा नतीजे की प्राप्ति तदनुसार नकारात्मक स्वतः ही हो जाती है। वह इसलिए कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनता है जो सकारात्मक सोच से शरीर में एक अलग प्रकार के हार्मोन की उत्पत्ति होती है जिससे और मन दोनों ही ऊर्जित होते हैं एवं दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जबकि नकारात्मक सोच से तन और मन दोनों ही बीमार होते हैं। जबकि सकारात्मक सोच वाले इंसान का चेहरा चमकता और दमकता रहता है, दूसरों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। जबकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व बीमारू और मुरझाया हुआ होता है, हतोत्साहित करने वाला होता है तथा हर समय दुखी रहता है। सुख और प्रसन्नता उससे कोसों दूर होती है। ऐसे लोगों के साथ रहने वाला इंसान चाहे वह कितना ही सुखी क्यों ना हो, धीरे धीरे वह भी वैसा ही बन जाता है। असंभव शब्द का सही अर्थ यह है कि कोई ऐसा कार्य जो संभव ना हो पाए, जिसे पूरा न किया जा सके, जिसके पूर्ण की गुंजाइश ही ना हो। हालांकि यह असंभव शब्द भिन्न भिन्न मनोस्थिति वाले व्यक्तियों पर भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। कहीं यह उत्प्रेरक का कार्य करता है तो कहीं अवरोधक का कार्य करता है। संसार अधिकांशतः ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो किसी दुरूह कार्य के समक्ष बिना प्रयास किए ही समर्पण कर देते हैं। ऐसे लोग तो बाजी खेलने से पहले ही हार मान लेते हैं, परंतु कुछ विरले ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रयासों और पुरुषार्थ से असंभव को भी संभव बना देते हैं। तभी तो सत्य ही कहा गया है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन कुछ पावत नाही, अर्थात कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वस्तुतः असंभव को हमने अपने मन पर किस प्रकार आरोपित किया, इसी में सारी इच्छा शक्ति का गुणा भाग है। दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति बिना कुछ किए
बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई संघर्ष किए ही तत्काल हार मानकर हथियार डाल देते हैं। उनके अंतर्मन में विक्षेपण पैदा हो जाता है और वे अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से उसी क्षण हार चुके होते हैं जब किसी ने यह कह दिया कि यह कार्य असंभव है। मन के मैदान में मिली हार दिखाई नहीं देती है, पर चोट बड़ी गहरी करती है। दूसरी ओर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को यह असंभव शब्द एक चुनौती देता हुआ ललकारता है। वे तत्क्षण उस असंभव को संभव बनाने की दिशा में अपनी सारी शक्ति एवं ऊर्जा लगाने लगते हैं। वे आसानी से हार नहीं मानते हैं। एक धुन, एक लगन उन्हें सकारात्मक रूप से आवेशित कर देती है कि अब तो यह करके ही दिखाना है। वास्तव में यह आवेश किसी प्रकार का विकार नहीं,